हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो सुबह हो गई थी तो मैंने उठकर जो है तो दरवाज़ा खोला तो देखा तो हल्की हल्की धूप आ गई थी। नीचे देखा कि नल आया कि नहीं, तो नल आ चुका था। तो मैं मोटर चालू कर गई, किचन का दरवाज़ा खोला। फिर वहाँ पर मैं गई तो मैंने नल चालू किया तो नल काफ़ी तेज़ था और मैंने फिर उससे धोकर जग भर लिया फ्रेश पानी। उसके बाद फिर मैंने कल रात को कपड़े धोकर जो ड्रायर है उसमें सुखा लिए थे, तो हल्की धूप दिखानी थी तो मैं वो निकालने लगी। उसके बाद मैंने एक एक करके सारे कपड़े जो हैं तो वो बगरा दिए थे, जिससे उनमें हल्की हल्की धूप लग जाए ताकि वो सूख जाए। उसके बाद मैं गई तो मैंने शिवांश को उठाया, तो शिवांश पहले ही उठ गया था। उसके बाद हम दोनों ने ब्रश किया। शिवांश हमेशा मेरे साथ ही ब्रश करता है। ब्रश करने के बाद मैं आई तो मैंने उसके लंच को प्रिपेयर करने के लिए जो है तो तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर मैंने जो आटा है उसमें दाल को गूंद लिया था। दाल के साथ गूंदे हुए पराठे या पूड़ी बहुत टेस्टी लगते हैं, शिवांश को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से मैंने इसको अच्छे से जो है दाल के साथ गूंद लिया था। उसके बाद मैंने उसके छोटे छोटे से और नरम नरम से पराठे बनाए। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल की शेप पर पराठे बनाए थे और जिसमें ऑयल और घी मिक्स था, दोनों 50-50%, ताकि वो ठंडे होने के बाद भी अच्छे लगे, क्योंकि लंच के टाइम पे जो लंच रहता है वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद मैंने डेली रूटीन का झाड़ू पोंछा किया। उसके बाद मैंने जो है सब्जियां कट कर ली। तो आज सब्जी में बन रही थी लौकी, तो मैंने इसलिए जो है तो लौकी की सारी प्रिपरेशन कर ली थी। लौकी काट छील ली थी और प्याज लहसुन वगैरह भी सब काट छील लिया था। उसके बाद मैं चली गई नहाने। नहा कर आई तो मैंने भगवान का पर्दा खोला, लाइट ऑन की और फिर धीरे धीरे दोनों साइड के पर्दे जो हैं वो खोले। तो ये पर्दा जो है रात को हम लोग लगा देते हैं जब सोते हैं, फिर सुबह में खोल लेते हैं। उसके बाद मैंने पूजा कर ली। पूजा करने के बाद मैं आई तो मैंने गैस ऑन किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लौकी को बघारने के लिए थोड़ा सा तेल डाला। उस तेल में थोड़े से लहसुन डालकर प्याज डाल दी और जब प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई, उसमें मैंने जो कटी हुई लौकी थी वो डाल दी। लौकी डालने के बाद उसमें जो है तो मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए एक एक करके, जो रेगुलर मसाले रहते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, वो मैंने डाल दिए। नमक भी इसी के साथ डाल दिया था। उसके बाद मैंने एक साइड पे चावल भिगो कर रख दिए थे और एक साइड पे जो है तो दाल निकाल ली थी। तो अब दाल धोने लगी थी। दाल धोकर मैंने इसको भी चढ़ा दिया था। तो हमारे यहाँ प्लेन दाल बनती है तो इसलिए मैंने उसमें नमक हल्दी डालकर रख दी थी। तब तक देखिए हमारी सब्ज़ी जो है वो भी पक चुकी थी। तो मैंने इसको खोल कर देखा तो ये भी पक गई थी और हल्का हल्का सा भूनना ही रह गया था। उसके बाद मैंने जो आटा निकाल लिया था रोटियां सेकने के लिए। आटा गूंदने के बाद मैंने गैस पर गरम गरम रोटियां सेक दी। तो रोटियां हमारे यहाँ दो अलग अलग प्रकार की बनती हैं। एक बनती हैं मल्टीग्रेन आटे की, जो कि 8-9 प्रकार का आटा रहता है, जो कि मम्मी जी खाती हैं, और एक रहता है नॉर्मल आटा गेहूं का बस। उसके बाद मैंने जो है तो लंच लगाने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने दाल रखी, दाल के ऊपर सब्जी रखी, सब्जी के ऊपर मैंने जो है तो रोटियां रख दी थी। तो ये उनका लंच बॉक्स भी रेडी हो गया था। लंच बॉक्स को बॉक्स में पैक कर दिया मैंने, वाटर बॉटल भर कर सब रेडी कर दिया था। उसके बाद मेरे को जाना था आज सुहागनों में, तो मैं वहाँ चली गई थी दोपहर में। तो जो लोग लोकल हैं या फिर एमपी से, उन लोगों को पता ही होगा कि हमारे यहाँ सुहागनें कैसी होती हैं। तो यहाँ पर आरती चल रही थी, क्योंकि पहले का मैं शूट नहीं कर पाई थी, आरती का ही शूट कर पाई थी। और ये सारा जो है वो प्रसाद है जो सबको बांटा जाता है। मिठाई वगैरह, गुड़ चना, ये सब बांटने के लिए होता है।